जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय बीए सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका करंटली में हिस्ट्री HIA 203 का एग्जाम होने वाला, जितने महत्वपूर्ण उससे संबंधित क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 100% इससे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20, 21 में ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर दिया हूं। आइए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट है पुनर्जागरण संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बताइएगा कि इटली में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो आपका इटली में प्रारंभ हुआ था। यूरोप के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है 1453 ईस्वी में। यूरोप के आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। मानवतावाद के जनक किसे माना जाता है, पेट्रार्क को माना जाता है। मानवतावाद के जो जनक है किसे माना जाता है, पेट्रार्क को माना जाता है। मोनालिसा किसकी कृति है, लियोनार्डो दा विंसी। देखिए, जो आपका मोनालिसा कृति है ना, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी एक प्रकार के क्या थे, चित्रकार थे। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखी गई थी फ्रांसीसी बेकन के द्वारा। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखी गई थी किसके द्वारा, फ्रांसीसी बेकन के द्वारा लिखी गई थी। यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, तो थॉमस मोर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ की क्या किया था, रचना किया था। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नामक पुस्तक किसने लिखी थी, क्रामर ने लिखा था। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नामक जो पुस्तक लिखी थी वो क्रामर ने ही लिखा था। पुनर्जागरण काल का महानतम मूर्तिकार किसे माना जाता है, पुनर्जागरण काल का जो सबसे बड़ा महानतम मूर्तिकार है माइकल एंजेलो। देखिए, लियोनार्डो दा विंसी हुआ, माइकल एंजेलो हुआ और आपका क्या हुआ, राफेल हुआ। इन सभी को महानतम मूर्तिकार के रूप में माना जाता है पुनर्जागरण काल का। और जो सबसे महानतम है वो माइकल एंजेलो भाई साहब है। लॉर्ड सफर किसकी चित्रकारी है, देखिए लियोनार्डो दा विंसी लॉर्ड सफर, और लॉर्ड सफर को हम अंतिम भोज भी कहते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि अंतिम भोज किसकी चित्रकारी है, तो बताइएगा कि लियोनार्डो दा विंसी। या पूछेगा कि लॉर्ड सफर किसकी रचना चित्रकारी है, तो लियोनार्डो दा विंसी की चित्रकारी है। मार्टिन लूथर ने अपनी अंतिम सांस कब लिया था, 1556 ईस्वी में मार्टिन लूथर का क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। और 1483 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1483 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। देखिए, मार्टिन लूथर ने अपनी अंतिम सांस 1556 ईस्वी में लिया और इसका जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। ऑन द लिबर्टी क्रिश्चियन मैन की रचना किसने की थी, मार्टिन लूथर ने ऑन द लिबर्टी क्रिश्चियन मैन की क्या किया था, रचना किया था। चर्च में व्याप्त बुराइयों के ऊपर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया, मार्टिन लूथर ने क्या किया था, चर्च में जितनी बुराइयां थी उन सभी 95 बिंदुओं को विरोध प्रस्ताव किया मार्टिन लूथर ने। किसने कहा कि हम जितना भी रोम के समीप जाएंगे उतना ही ईसाइयों का धर्म को विवश रूप देखने को मिलेगा, मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर की पत्नी का नाम था कैथरीन वान बोरा। मार्टिन लूथर की जो पत्नी का नाम था कैथरीन वान बोरा। प्रोस्टेट आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो मार्टिन लूथर के द्वारा ही प्रोस्टेट आंदोलन को किया गया था। निम्नलिखित में से किसने विश्वास एवं श्रद्धा के सिद्धांत पर बल दिया, मार्टिन लूथर ने विश्वास और श्रद्धा के सिद्धांत पर क्या किया था, बल दिया था। क्षमा पात्रों का प्रयोग होता है पाप से मुक्ति के संदर्भ में। अगर आपको पाप, जो पाप होते हैं मतलब जो चर्च के पादरी हुआ करते तो उन्हें हमको क्या कहते हैं, पाप कहते थे उस समय। और पाप से मुक्ति के संदर्भ में क्षमा पात्रों का प्रयोग किया जाता था। टाइट क्या आता है, एक प्रकार का धार्मिक कर था। उस समय धार्मिक कर को हम लोग टाइट कहते थे। क्रूसेड का अर्थ क्या होता है, धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध क्या होता है, क्रूसेड का अर्थ है। आसरबर्ग की संधि हुई थी 1555 ईस्वी में, क्या हुआ था, आसरबर्ग की संधि हुआ था। आसरबर्ग की संधि क्या हुआ था, 1555 ईस्वी में हुआ था। और इसी संधि के तहत जो धार्मिक संबंधित जितने भी युद्ध विवाद चल रहे थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। अब आपका यूनिट सेकंड आता है गौरवपुर क्रांति का 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति। गौरवपुर क्रांति का उद्भव इंग्लैंड में कब हुआ, 1688 ईस्वी में गौरवपुर क्रांति का क्या हुआ, तो उद्भव हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि रक्तहीन क्रांति की घटना कब हुआ था, तो बताइएगा कि 1688 ईस्वी में रक्तहीन क्रांति का क्या हुआ था, घटना हुआ था। सेटलमेंट एक्ट कब लागू हुआ, 1701 ईस्वी में सेटलमेंट एक्ट क्या हुआ था, लागू हुआ था। इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना किसने की थी, तो इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना हेनरी अष्टम ने किया था। स्टोक का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1487 ईस्वी में स्टोक का युद्ध को क्या किया गया था,
लड़ा गया था। केवाल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवाल मंत्रिमंडल में आपके 5 सदस्य होते हैं। केवाल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक नीति था। देखिए, जब इंग्लैंड में 1688 ईस्वी का रक्तहीन क्रांति हो रहा था, उस समय जो शासक था कौन था भैया? चार्ल्स द्वितीय था। और यह जो क्रांति का सबसे प्रमुख कारण जो था वो आपका आर्थिक नीति था। एडिनबर्ग की संधि कब हुई थी? 1560 ईस्वी में एडिनबर्ग की क्या हुआ था? संधि हुआ था। इंग्लैंड का जॉन बुल क्या था? एक चित्रकार था। इंग्लैंड को जॉन बुल उस समय क्या था? एक प्रकार का चित्रकार था। रॉयल सोसाइटी की स्थापना चार्ल्स द्वितीय ने किया था। रॉयल सोसाइटी की स्थापना चार्ल्स द्वितीय ने किया था। औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेशी बना दिया था। यह कथन किसका है? यह कथन सिडनी वेब का कथन है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का क्या हुआ था? आविष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ था कहाँ से? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड से। 1688 ईस्वी की गौरव क्रांति के पश्चात इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा विलियम कृति एवं मैरी। 1688 ईस्वी जो गौरवपूर्ण क्रांति हो गया था, खत्म हो गया था, उसके पश्चात इंग्लैंड की गद्दी पर विलियम कृति एवं मैरी बैठते हैं, अपना क्या करते हैं? शासन करते हैं। इंग्लैंड के निम्नलिखित राज्यों में से किसे मृत्युदंड दिया गया था? देखिए, जो चार्ल्स प्रथम था ना, इंग्लैंड के राज्यों में से चार्ल्स प्रथम को ही मृत्युदंड दिया गया था उस समय। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति तथा विश्व पर प्रभाव समझेंगे। अमेरिका की क्रांति कब हुआ था? देखिए, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका की क्रांति हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया था? देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध क्या होता है उस समय चल रहा था। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की परिभाषा किसने दिया था? इब्राहम लिंकन ने दिया था। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम की समाप्ति कब हुई थी? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की जो समाप्ति हुई थी ना, पेरिस की संधि के तहत हुआ था। और यह जो पेरिस की संधि कब हुआ था? 3 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ था। यह लेखक का पता नहीं, यह लेखक का मतलब यह किसने कहा था कि राष्ट्रीय राज्य का निर्माण योजना से कम इत्तेफाक से ज़्यादा हुआ? तो बताएगा कि CJH हेज ने कहा था। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। फ्रांस का क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक है दांते, डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। शक्ति का पृथक्करण का विचार किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण को अलग अलग करने के बारे में विचार दिया था। मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह हर समय कई जंजीरों से, सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। यह किसका कथन था? यह आपका रूसो का कथन था। यह किसका कथन था? यह रूसो का कथन था। फ्रांसीसी क्रांति का महिषा किसे कहा गया? देखिए, रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का महिषा कहा गया। और द पर्शियन लेटर किसने लिखे थे? मॉन्टेस्क्यू ने लिखे थे। देखिए, जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब आपका 3rd यूनिट खत्म हो गया। आपका आता है 4th यूनिट। आइए हम देख लेते हैं 4th यूनिट को भी। नेपोलियन सम्राट कब बना और इसका जन्म कब हुआ? देखिए, 1804 ईस्वी में नेपोलियन सम्राट बना था। अब 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था नेपोलियन का। नेपोलियन ने किस देश के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था आरोपित किया था? इंग्लैंड देश के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था को आरोपित किया था। अगर आपसे पूछेगा कि गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था, तो बताएगा कि जो गुलाबों का युद्ध होता ना, जो गुलाबों से युद्ध हुआ था, वह इंग्लैंड देश में हुआ था। कनकराइट किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनकराइट किससे संबंधित? तो आपका धर्म से संबंधित है। कनकराइट किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। स्पेन के नासूर ने विनाश कर दिया। स्पेन के नासूर ने विनाश कर दिया। किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश कर दिया है, आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। बैंक ऑफ फ्रांस का संस्थापक कौन था? देखिए, जो बैंक ऑफ फ्रांस का संस्थापक है नेपोलियन बोनापार्ट था। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि बैंक ऑफ फ्रांस का संस्थापक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। अब बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना कब किया गया था? तो 1800 ईस्वी में किया गया था। नेपोलियन का मिस्र का अभियान कब हुआ था? 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया था? मिस्र को अभियान को चलाया था।
पिरामिड का युद्ध कब और किनके बीच? देखिए जो पिरामिड का युद्ध हुआ था 12 जुलाई 1798 ईस्वी में हुआ था। और यह किनके किनके बीच हुआ था? तो नेपोलियन और मिस्र के बीच हुआ था। नेपोलियन सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन सम्राट बना था। बस आपका यहाँ तक कि प्रश्न है। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। आपको 100% एग्जाम से इस वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।